र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता स्वर्गमा बसेर विराजमान राजाका राजा परमेश्वर पिता, तपाईँलाई यसमा धन्यवाद गर्छु। प्रभु, तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो र तपाईँको स्तुति आराधना गर्ने हामीलाई एउटा मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद गर्नेछु। प्रभु, यहाँ आएका हरेकलाई छुनुभएको होस् परमेश्वर पिता। जो हामी परमेश्वर पिता तपाईँको स्तुति आराधना र गर्नेछौँ प्रभु, त्यसमा तपाईँले आशिष गर्नुभएको होस्। प्रभु, यो स्तुति आराधनालाई देखेर प्रभु हरेक मानिसहरू प्रभु छुटकारा र चङ्गाई पाएर प्रभु तपाईँको नाउँमा प्रभु प्रशंसा र स्तुति गर्नको लागि तपाईँले आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। प्रभु, यहाँ भएका हरेकलाई छोएर तपाईँले आशीर्वाद गर्नुभएको होस् र सुरुदेखि अन्तिम तक भएर प्रभु तपाईँ चलेर प्रभु तपाईँलाई अभिषेक गर्नुभएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनेर आशीर्वाद गर्नुभयो। धन्यवाद। सारा मिठो बिन्ती प्रार्थना प्यारो पिता यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमीन। सब लोग ताली बजाकर 1-2-3 गाना गाएंगे। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जाने ओ तुम पे आंखों पे तू है, दिल में जाने ओ तुम पे आंखों पे तू है, दिल में जाने ओ तुम पे आंखों पे तू है, दिल में जाने ओ तुम पे आंखों पे तू है। डर डर कर मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद किया। डर डर कर मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जाने ओ तुम पे आंखों में तू है, दिल में जाने ओ तुम पे आंखों में तू है, दिल में जाने ओ तुम पे आंखों में तू है, दिल में जाने ओ तुम पे आंखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरा गाना गाकर यीशु मसीह के नाम को जोर से ऊंची आवाज से ताली बजाकर उसके नाम को स्तुति आराधना करेंगे। जिस नाम में, जिस नाम में, जिस नाम में, जिस नाम में जिंदगी यीशु है ओ नाम, जिस नाम में बंदगी यीशु है ओ नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
थोड़ी देर आराधना करेंगे उस यीशु मसीह के नाम को ऊंची आवाज से आंखें बंद कर कर। प्रभु ने हमें इस दिन दिया है, इसीलिए सब लोग उसको पूरी तन और पूरी मन से धन्यवाद के साथ पूरी सब लोग आंखें बंद कर कर प्रभु आपने हमें इतना अच्छा दिन दिया, इसीलिए धन्यवाद कर कर थोड़ी देर उसकी आराधना में जाएंगे। प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना हो परमेश्वर। प्रभु आप कितने दयालु हो राजा, आप कितने सुंदर हो प्रभु। प्रभु हम बहुत ही परमेश्वर, बहुत ही कीमती वाले परमेश्वर को चुने हैं परमेश्वर। प्रभु आपके नाम की स्तुति आराधना होने पाए परमेश्वर। प्रभु आप कितने बड़े हो राजा, प्रभु आप कितने समर्थी योग्य है परमेश्वर। हम आपके सामने कुछ नहीं है प्रभु। प्रभु आप कितने अच्छे और महान हो प्रभु, सुंदर दाता परमेश्वर। तूने प्रभु आकाश और सृष्टि को बनाया प्रभु केवल हमारे लिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बने और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बने और मैं घटूं। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले परमेश्वर। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बने मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु
परमेश्वर। प्रभु आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते प्रभु। आप कितने समर्थी वाले परमेश्वर है प्रभु। आपके सामने संसार पृथ्वी पूरा झुक जाने से भी प्रभु आप कितने महान हो परमेश्वर। प्रभु कितने दयालु हो प्रभु, कितने समर्थी हो परमेश्वर। राजाओं के राजा परमेश्वर, यहूदियों का राजा परमेश्वर है पिता। हे खुदावंदे प्रभु आए हुए सब लोग को छू लीजिए परमेश्वर। जो कोई ये देख रहा परमेश्वर, उनकी कमी कटी को पूरा छोड़ दीजिए परमेश्वर, हटा दीजिए परमेश्वर। प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर। जो आपकी चिंता है परमेश्वर, उसी के अनुसार चलने पाए प्रभु। आगे वाला कार्यक्रम को भी आप छू लीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए परमेश्वर। आपने इतना हमें चलाया इसीलिए धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आपने परमेश्वर कितने लोगों को चुना परमेश्वर। प्रभा जी को इधर नहीं है परमेश्वर, परंतु परमेश्वर सब लोग तेरी आराधना स्तुति करने का योग्य दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु। आपने इतना तक चला इसीलिए धन्यवाद प्रभु। आगे कार्यक्रम परमेश्वर जो आप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी वचन से उनको परमेश्वर भर दीजिएगा परमेश्वर। प्रभु का जो जो जरूरत है पूरी कीजिए परमेश्वर। प्रभु ये छोटी सी विनती प्रार्थना परमेश्वर सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए भजन संगीता 15 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरी तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, हे हृदय से सच्चा बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपनी पड़ोसी की निंदा सुनाता है। वह जिसकी दृष्टि में निम्नका मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डर वालियों का आदर करता है, जो शब्दान खाकर बदलता नहीं चाहता है, यही उठानी पड़े, जो अपने रुपये ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए गुस्सा नहीं होता। जो कोई ऐसी चलता है वह अभी ना डगमा गया है। आमीन। நம்முடைய ஆண்டவர் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன்। हमारे परमेश्वर पिता के नाम से, यीशु के नाम से आपको सबको स्वागत करते हैं। இந்த பரிசுத்த நாளின் காலவேளையில் கூட ये पवित्र दिन के समय पर இந்தியா முழுவதிலும் देश पूरा மற்றும் பல நாடுகளிலே बहुत सारा देशों में இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ये वचन सुनने वाले सारी परमेश्वर के चेले लोग, இயேசு உங்களை நேசிக்கின்றார், परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, நாங்களும் உங்களை நேசிக்கின்றோம்। हम भी आपसे प्रेम करते हैं। எங்களுடைய ஜெபம் உங்களுக்காக உண்டு என்பதை நீங்கள் தைரியப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்। आपके लिए हमारा प्रार्थना जरूर रहेगा, आप हिम्मत बढ़ाइए। இந்த உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிற சம்பவங்களை பார்க்கும்போது, ये जो संसार में होने वाला घटना को जब हम देखते हैं, अनेक லட்சம் மக்களுடைய உள்ளங்கள் உடைந்து போகின்றது। बहुत सारा लाखों लोग का मन टूटे गया है। अनेक कुடும்பங்களிலே और வேதனை दुखम கண்ணீர் நிறைந்திருக்கிறது। बहुत सारा परिवारों में संकट आंसू भरा हुआ है। ஏறக்குறைய 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மரித்திருக்கிறார்கள்। बहुत सारा 2 लाख के भी ऊपर लोग मर गया है। 35 லட்சம் மக்களுக்கு மேலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। बहुत सारा लाख के लोग मृत्यु हो गया है। ஆனா வேதத்தில் வாசிக்கின்றேன், लेकिन प्रभु का वचन कहता है, உன்னத மானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான்। देखो उन्नत स्थान पे रहने वाला परमेश्वर का छाया में वास करता है। நீங்களும் நானும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर आप हम अगर बचना है तो, உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर आपको हमको परमेश्वर चंगा देना है तो, உன்னதமான சர்வ வல்லவராகிய தேவனுடைய அவருடைய சிறைகளாக வர வேண்டும்। ऊंचा पर रहने वाला सर्वशक्तिमान छाया पर हम वास करना அவருடைய चाहिए। பாதுகாப்புக்குள்ளாக வர வேண்டும்। हम परमेश्वर का सुरक्षित के अंदर आना அவருடைய चाहिए। பாதுகாப்புக்குள்ளாக வரும்போது जब हम परमेश्वर के अंदर हम वास करेंगे, தேவன் சொல்கிறார், परमेश्वर कहता है, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது, कोई भी संकट तेरे दरवाजे तक नहीं आएगा, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது। कोई भी आपत्ति तेरे दरवाजे पास तक भी नहीं आएगा। அது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं है, உலகத்திலே வேதனைகள் பெருகும், संसार में दुख संकट बढ़ेगा, வேதனைகள் கண்ணீர் பெருகினாலும், आंसू दुख संसार में बढ़ेगा, துக்கங்கள் பெருகினாலும், संकट बढ़ने से भी ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவருக்காக வாழ்கின்ற மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே அது நிம்மதி மாத்திரமல்ல, தெய்வீக சமாதானம் உண்டாயிருக்கு। लेकिन यीशु के नाम से, यीशु मसीह को अंगीकार कर रहने वाले लोगों का जीवन में शांति
परमेश्वर देने वाला है। 91 संगीतले தேவன் சொல்றார், वही भजन संगीता 91 अध्याय में परमेश्वर कहता है, உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான்। ऊंचे चट्टान के ऊपर रहने वाला परमेश्वर के छाए में रहने वाला रहेगा। நான் கர்த்தரை நோக்கி, मैं परमेश्वर को देखकर, நீர் என் அடைக்கலம், आप मेरा उद्धार है, என் கோட்டை, आप मेरा चट्टान है, என் தேவன், मेरा परमेश्वर है, நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன்। मैं भरोसा किया हुआ परमेश्वर में कहूंगा। அப்ப தேவன் சொல்லும்போது, देखिए परमेश्वर कहता அவர் है, உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கு, देखो परमेश्वर दुष्ट के नजरों के सामने से பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் உன்னை தப்புவிப்பார்। तुझे नष्ट करने वाला आपद का बीमार से तुझे परमेश्वर அப்ப बचाएगा। உன்னதமானவருடைய மறைவிலே தங்கி இருக்கும்போது, देखो परमेश्वर के छाए में जब हम वास करेंगे, உலகத்திலே பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்கள் பெருகினாலே संसार में बहुत सारा संकट बीमारी बढ़ने से भी தேவன் சொல்றார், परमेश्वर कहता है, அவரும் உன்னை ஆது விலக்கி காத்துக்கொள்வார்। परमेश्वर आपको बचाकर सुरक्षित रखेगा। அவருடைய சிறகு கீழாக உன்னை மூடிக்கொள்வார்। परमेश्वर के पंखों के नीचे आपको छुपा के रखेगा। அதை கீழே வாசிக்கும் போது, उसी वचन में नीचे अगर हम पढ़ेंगे, 91 ஆது 5 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, वही 5वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे, இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்திற்கு, देखो रात को होने वाला संकट, பகலில் பறக்கும் அம்புக்கு, दिन में आने वाला संकट, இருளில் நடமாடும் அம்புக்கு, रात को होने वाला कठिनाई से, இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கு, देखो दिन में होने वाला संकट से, பகலில் பறக்கும் அம்புக்கு, दिन में होने वाला उपद से, இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கு, रात को चलने वाला हर एक कठिन बीमारियों से, மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கு और दिन दोपहर के समय पर आने वाला संकट से நீ பயப்படாதிருப்பாய்। तुम उसको देख के मत डरो। அப்போ நீங்கள் பயப்படாமல் இருக்க வேண்டும் சொன்னால், अगर आपको डर नहीं आना है तो வானங்களை பூமி படைத்த தேவனே, आकाशपति बनाया हुआ परमेश्वर, அது அவருடைய அடைக்கலத்துக்குள்ளாக நீங்கள் வர வேண்டும்। उनके पंखों के नीचे आप छुपना चाहिए। அப்ப மாத்திரம்தான் अब तभी பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் அது பயங்கரத்திற்கும் தேவன் விலக்கி காக்க முடியும்। ऐसा कठिन बीमारी से, इस डरों से परमेश्वर तभी आपको बचा सकता है। 7 वचனம் வாசிக்கும் போது, 7वां वचन में हम पढ़ते உன் हैं, பக்கத்தில் 1000 பேரு, तुम्हारा बगल में 1000 लोग, வலது புறத்திலே 16 பேரும் விழுந்தாலே, तुम्हारा दाहिने बगल में 1000 लोग गिरने से भी அது உன்னை எனக்காது। वो कुछ भी तुझे कर नहीं அப்ப सकेगा। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் देखिए परमेश्वर का वादा है, அவருடைய மக்களுக்கு ஆம் என்றும் உண்டு। अपना प्रजा के लिए वो वचन हाँ कर आमन कर कहलाता है। இன்றைக்கு நீங்கள் யாரும் அறிந்து கொண்டவாக, आज जैसे आप लोग सुने हुए हैं, நம்ம இந்திய தேசத்திலே हमारा इंडिया देश में இப்ப ஏறக்குறைய 80,000 மேற்பட்ட மக்கள் இது கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றாங்க। देखो कितना सारा लोग है जो हम गिनती भी नहीं कर सकते, ऐसा लोग बीमारी में पड़े हुए लोग हैं। 3000 மக்கள் மரித்திருக்கிறார்கள்। देखो 3000 लोग का मृत्यु हो गया है। ஏறக்குறைய பல கோடி மக்கள் பல கோடி மக்கள் அநேக வகையிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க। बहुत सारा लाखों करोड़ लोग मृत्यु हो गया हुआ है। ஆக தேவனுடைய பிள்ளைகளே, इसीलिए भाई बहनों, இந்த எல்லா பயங்கரமான காரியத்திற்கு ये सारी आपद से बचने के लिए நீங்கள் கவலைப்படாமல், आप मत डरिए, நீங்கள் பயப்படாமல் आप मत डरिए, தைரியம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் சொன்னால், आपका अंदर हिम्मत को बढ़ाइए। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிறகு கீழாக நீங்கள் வர வேண்டும்। परमेश्वर यीशु मसीह का पंखों के नीचे आप वास करना चाहिए। அவருடைய சிறகு கீழாக अगर पंखों के नीचे वास करोगे, அவருடைய சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய்। देखो उनके पंखों के नीचे आप विश्राम पाओगे। அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசும் கேடகமாகும்। देखो उनका सत्य आपका पाव का आधार बनेगा। இந்த பயங்கரமான நாட்களிலே, देखो ये कठिन परिस्थितियों में 91 संगीतத்தை நீங்கள் வீட்ல வாசிங்க। ये वचन को आप घर पे पढ़िए। 1 முதல் கடைசி வரைக்கும் வாசிங்கள்। देखो एक वचन से लेके आखिरी तक आप पढ़िए। தேவன் இந்த வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுவார்। परमेश्वर जरूर इस वचन में लिखा हुआ वादों को वो पूरा करेगा। அவர் பொய் சொல்ல மனிதர் கிடையாது। हमारा परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं அவர் है। மனமாற மனமுத்திரன் கிடையாது। हमारा परमेश्वर मन बदलने वाला परमेश्वर नहीं அவர் है। சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பது கிடையாது। हमारा परमेश्वर बताकर ना करे ऐसा परमेश्वर नहीं है। அது கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக अभी गया सालों में நான் ஒரு காட்சி கண்டேன்। एक खबर पास्टर को मिले थे। ஒரு காட்சியை நான் கண்டேன்। ஒரு காரியத்தை நான் பார்த்தேன்। एक कार्य को पास्टर ने देखे थे। அது என்ன காரியம் சொன்னால், वो कौन सा है? ஒரு வயல்வெளியிலே நெற்பயிர் பாடி நெற்பயிர் இருக்கின்ற அந்த இடத்துல, जैसे कि जंगल में
जला हुआ आग देखने के समय ஒரு தனி ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருந்ததுக்கு ஃபார்ம் ஹவுஸ் वहाँ पे बिगड़ा हुआ एक बंगला थे அந்த வீட்டை वो बंगले के सामने ஆவது எங்களை அழைத்திருந்தார்கள் उस समय उस जगह पे पास्टर को लोग बुलाए थे போகும்போது उस जगह पर जाने के समय ஆவது பசுமையாக நிறைந்த நெற்பயிர்கள் देखो वहाँ पे हरा हरा रहने वाला वो घास அருமையான பறவைகளுடைய சத்தம் वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक आवाज सुनाई दिया நல்ல பியூட்டிஃபுல் அருமையான ஒரு கூல் பிரீஸ் வந்துச்சு நல்ல காற்றுங்க देखो इतना सुंदर सा इतना अच्छा हवा वहाँ पे मिले थे அதே சமயத்துல उसी समय पर ஒரு கோடி ஒரு 20-25 இருந்தது கோடி குஞ்சுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தது देखो एक छोटा सा मुर्गा अपना 20 तक बच्चों को जन्म दिए हुए அதே சமயத்துல उस समय அங்குள்ள உள்ளதானே தென்னை மரத்திலே वहाँ पे रहने वाला एक पेड़ के अंदर ஒரு பெரிய கருது கழுகு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தது देखो वहाँ पे एक ईगल आकर खड़े हुए थे के அதாவது கோடி குஞ்சுகளை பார்த்து वो छोटे बच्चों को मुर्गी का बच्चों को அந்த देखकर கோடி குஞ்சுகளை எடுத்துக்கொண்டு போகும்படியாக மிகவும் கண்ணமிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தது देखिए उस मुर्गी का बच्चे को लेने के लिए चील आकर वो छोटा सा बच्चे के ऊपर नजर रखे हुए थे தாய் கோழியோ जैसे एक मुर्गी का மிக ஜாக்கிரதையாக एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालते சத்துருடைய குஞ்சுகளை தொடாமணமாக शैतान अपने बच्चों को ना छू सके ऐसा மிகவும் ஜாக்கிரதையாக குஞ்சுகளை பார்த்து கொண்டிருந்தது अपने बच्चों को वो इतना होशियारी से संभाल के रखी थे ஆனாலும் फिर भी அந்த பருந்து வந்து देखो जैसे वो चील उड़कर आए थे जैसे चील उड़कर आए थे கோழி ஒரு அபாய குரலிட்டதுக்கு देखो माँ अपने बच्चों को देखकर ऊंची आवाज से चिल्लाई थी கேட்ட உடனே जैसे माँ का आवाज सुनते ही எல்லாம் ஓடி வந்து தாயுடைய ரெக்கை கீழாக மறைத்து கொண்டது वो मुर्गी का बच्चा सारा माँ का आवाज सुनकर दौड़ कर आकर पंख के नीचे छुप गए देखिए एक छोटा सा मुर्गी காது கேட்கலையோ क्या पता नहीं वो छोटा सा मुर्गी को कान सुनाई नहीं இல்ல தாயுடைய வார்த்தை ஏன் கேட்கணும் சொல்லி தைரியமாக இருந்ததோ नहीं तो वो ये सोची होगी माँ का आवाज क्यों सुनना है करके वो हिम्मत से खड़ी हुई होगी அது தெரியலங்க लेकिन हमको नहीं मालूम है எல்லா கோடி குஞ்சுகளும் வந்து தன்னுடைய தாயினுடைய சிறைகளாக மறைத்து கொண்டது देखो सारी मुर्गी का बच्चा आकर अपने माँ के पंखों के नीचे छुप ஒரு गए கோடி குஞ்சு மாத்திரம் लेकिन जो वो छोटा सा एक தைரியமாக தூரமே மேய்ந்து கொண்டிருந்தபடியா वो छोटा सा बच्चा वो हिम्मत के साथ दूर से खाना खा रहे थे பருந்து வந்து जैसे चील आया அந்த கோடி குஞ்சு எடுத்துக்கொண்டு वो छोटा सा मुर्गी का बच्चा को लेकर கண்ண மரத்து மேல கொண்டு உட்கார்ந்துச்சு वो अपने ऊपर उठाकर लेके गए இந்த காட்சியை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் देखो ये देखने के समय पास्टर என் கண்களின் முன்பாகவே वो पास्टर के आंखों के सामने அது எந்தெந்த கோடி குஞ்சுகள் வந்து தன்னுடைய ரெக்கைக்குள்ள சிறைகளாக மறைத்து கொண்டதோ जैसे अपने बच्चे वो मुर्गी का बच्चा आकर माँ के पंखों के नीचे छुपते थे அவைகள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாப்புங்க देखो उसका सबका सुरक्षित मिला இந்த ஒரு கோடி குஞ்சு மாத்திரம் लेकिन ये एक छोटा सा தாயுடைய சத்தத்தை கேட்காமல் वो एक छोटा सा मुर्गी माँ का आवाज அது வெளியே இருந்தபடியா वो बाहर ही थे தாயுடைய சிறைகளாக வராமல் இருந்தபடியா वो माँ का पंखों के नीचे नहीं आए थे பருந்து வந்து जैसे चील उड़कर आया उसको उठाकर लेके गया உட்கார்ந்து वो ऊपर जाकर बैठकर मुनगावे आंखों के सामने அதை பிரித்து அந்த கோடி குஞ்சை பிரித்து देखो मुर्गी का बच्चा को फाड़ कर நல்லா சாப்பிடுச்சுங்க वो अच्छा से पेट भर कर அதன் खाया சங்கீதம் 90 வாசிக்கின்றேன் वो ये भजन संगीता 91 में कहता है மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ மனுடைய நிழல் தங்குவான் देखो ऊंच चट्टान पर रहने वाला परमेश्वर के पंखों के नीचे रहने वाला विश्राम पाएगा இயேசு சொல்றார் वो यीशु मसीह कहता है यरूशलेமை பார்த்து यरूशलेम को देखकर यरूशलेमे हे यरूशलेम நான் अनेक தரம் ஆது கோடி தடி குஞ்சுகளை அரவணைக்கின்ற விதமாக நான் உன்னை அதை எடுத்து வரும்படியாக நான் உங்களை அழைத்தேன் मैं कितना बार मुर्गी अपने बच्चों को छुपाने जैसे मैं तुम लोगों को बुलाया कितना बार छुपाने के लिए நீங்களோ என்னை வார்த்தை கேட்கவில்லை लेकिन तुम लोग मेरा आवाज को नहीं நீங்களோ என்னை सुने சத்தத்தை கேட்கவில்லை तुम लोग मेरा आवाज को नहीं ஆக सुने நீங்கள் காண்கின்ற வசிக்கின்ற இந்த எருசலேம் இந்த பட்டணம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லாதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்படும் நாசமாக इसलिए जिस यरूशलेम को तुम लोग देख रहे हो वो यरूशलेम एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर खड़े नहीं रहेगा टूट जाएगा ஆக தேவனுடைய பிள்ளைகளே इसीलिए परमेश्वर ஆதத்தான் சரி சொல்லும்போது அவருடைய சிறகு கீழாக பாதுகாப்பு கீழாக வரும்போது वो ये भजन संगीता में पढ़े थे उनके पंखों के नीचे जब हम आएंगे அது எந்த சத்ருவும் தொட முடியாது कोई भी शैतान आपको छू नहीं सकेगा இந்த கோடி குஞ்சுகள் பாருங்க தாயுடைய சத்தத்தை கேட்டு எல்லா கோடி குஞ்சுகளுக்கும் பாதுகாப்பு ये मुर्गी का बच्चों को देख के आवाज सुनकर माँ के पंखों के नीचे आया தாயுடைய
வார்த்தை சத்தத்தை கேட்காத கோழி குஞ்சு ஆவதனगे அது சத்ருவால் எடுக்கப்பட்டு அது சாப்பிடுவது கொல்லப்பட்டதுக்கு लेकिन एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा माँ का आवाज नहीं सुना, चिल्लाकर उसको फाड़ कर खाए थे। அதே விதமாகதான் उसी रीति से இன்றைக்கு अनेक ஜனங்கள் आज बहुत सारे लोग தேவனுடைய வார்த்தை கேட்காமல் परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, தேவனுடைய பாதுகாப்புக்குள்ளாக வராமல் परमेश्वर के पंखों के नीचे नहीं आते, அவர் தூர இருக்கபடியா वो लोग दूर रहते हैं। சத்ருவாகிய பிசாசானவன் इसीलिए शैतान சத்ருவாகிய பிசாசானவன் शैतान उनके जीवनों में அவர்களை நோய்களை கொண்டு बहुत सारा बीमारी लेके आएगा, பயத்து கொண்டு डर लेके आएगा, கொள்ளை நோய்களை கொண்டு और आपद का दिन लेके आएगा, வயசு கொண்டு मृत्यु को लेके आएगा। இவனுமாக அவர்களை நாசமாக்குகிறான்। ये सारी बीमारी लाकर उनको नष्ट कर देगा। தேவன் சொல்றார், लेकिन परमेश्वर कहता है வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, वो दुख से दबे हुए लोगो, நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய வாருங்கள், आप सब लोग मेरे पास आओ, நான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கின்றேன், मैं तुम लोगों को उद्धार दूंगा, நான் உங்களுக்கு விசுராந்தி கொடுக்கின்றேன், मैं तुमको विश्राम दूंगा। अब அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு யார் யார் அவரை வருகிறார்களோ, कौन-कौन यीशु मसीह का आवाज सुनकर वहां पे दौड़ कर आएंगे, இயேசு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கின்றார், तब यीशु मसीह उनको सुरक्षित रखेगा, அவர்களுக்கு ஜீவனாக மாறுகின்றார், उन लोगों को जीवन देगा, அவர்களுக்கு தெய்வீக சுகமாக वो மாறுகின்றார், परमेश्वर का चंगाई वो लोग அவர்களுக்கு खाएंगे, ஜீவ அப்பமாக மாறுகின்றார், उनका जीवन परमेश्वर के रोटी बनेगा, அவர் ஜீவ தண்ணீராக ஜலமாக மாறுகின்றார்। परमेश्वर उनके लिए जीवन का जल बनेगा। அவர் சத்தத்தை கேட்காமல் अगर परमेश्वर का आवाज जो लोग नहीं போகின்ற सुनते, மக்களுக்கு चलने वाले लोगों के ஆபத்து लिए காத்திருக்கிறது। उन लोगों के लिए आपद जरूर रहेगा, ஆபத்து காப்பது மாத்திரமல்ல, उन लोगों को आपत्ति नहीं आएगा, அவருடைய வாழ்க்கை சத்ருவால் பீடிக்கப்பட்டு उनका परिवार उनका जीवन शैतान से बिगड़ा அவருடைய जाएगा, வாழ்க்கை நாசமாகின்றது। उनका पूरा जीवन नष्ट होते जाएगा। ஆனா ஜனங்கள் நாசமாவது தேவ சித்தம் கிடையாது। लोग मिट जाके नाश होने का परमेश्वर का योजना அது नहीं है, நாசமாவதற்கு முன்பதாக, वो नाश होने से पहले, அழிவை காண்பதற்கு முன்பதாக, वो आपद आने से पहले, வேதனை வருவதற்கு முன்பதாக वो दुख आने से पहले இயேசு உங்களை பார்த்து கேட்கின்றார், यीशु मसीह आपको देख के कहता है, என் ஜனமே, हे मेरे प्रजा, என்னுடைய மகனே, हे मेरे बच्चे, என் மகளே, हे मेरा बेटा, நீ என்னண்டே வருவாயா? तुम मेरे पास आओ, என்னண்டே வந்தால் मेरे पास तुम आओगे, உங்களுக்கு சுகம் உண்டு, तुझे चंगा मैं दूंगा, உங்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு, तुझे मैं बचाऊंगा, உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் உண்டு। तुझे चंगाई मिलेगा। பிசாசானவன் शैतान உங்களை தொட முடியாது। आपको नहीं छू அவர் सकेगा। 91 சங்கீதத்திலே वही 91 अध्याय भजन संहिता में கடைசியாக கடைசி 2 வசனங்களை கடைசி 2 வசனங்களை வாசிக்கும்போது आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं, அவர் சொல்றார், परमेश्वर कहता है, அவன் இஸ்லாம் என்னை விசுவாசித்து எனக்காக வாழ்கின்ற அந்த மகன் மகள் என்னிடத்திலே வாஞ்சியா இருக்கிறபடியால், जो मेरे ऊपर विश्वास किया हुआ मेरा पुत्र मेरा पुत्री, அவனை விடுவிப்பேன், मैं उनको बचाऊंगा, அவன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் मेरा नाम उसने जाना हुआ है, அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன், मैं उनको उठाकर चट्टान पर खड़े करूंगा, அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், वो मुझे देखकर पुकारेगा, நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருள் செய்வேன், मैं उनका उत्तर दूंगा, ஆபத்து காலத்திலே जब आपत आएगा, நானே அவனோடு இருந்து आपत के समय पर मैं उनके साथ அவனை रहकर தப்புவித்து उनको बचाकर அவனை கனப்படுத்துவேன்। उनको मैं सम्मान करूंगा। இந்த ஆபத்து நாட்களில் கூட ये आपत के दिनों में கவலைகள் கண்ணீர்கள் துக்கங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே बहुत सारा संकट आंसू दुख से भरे हुए संसार में இயேசு சொல்றாங்க, यीशु मसीह कहता है, உங்கள் आपका துக்கம் சந்தோஷமா மாறும், आपका दुख आनंद से बदलने दो, உங்கள் வேதனை மாறி போகும், आपका दर्द मिट जाने दो, என்னை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, क्योंकि जब आप अंगीकार किया है, என்னை நம்பும் போது, जब मेरे ऊपर विश्वास किया है, பாதுகாப்புக்குள்ள வரும்போது, मेरा उद्धार के पास जब आप लोग आओगे, அது எந்த வியாதியாகட்டும், कोई भी बीमारी, சத்ருவாகட்டும், कोई भी शैतान உங்களை நேரடியாக தொட முடியாது। आप लोगों को सामने छू नहीं सकेगा। இப்ப நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க, अभी आप लोग सोचिए, இப்ப ஆண்டவர்கிட்ட வந்தாக்கா परमेश्वर के पास अगर आप आओगे, உங்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு, आपको सुरक्षित है, எந்த வகையிலும் कोई भी मार्ग में தேவன் உதவி செய்ய परमेश्वर सहायता करने के लिए அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்। परमेश्वर इंतजार कर रहा है। ஆண்டவர் வேண்டாங்க, हमें जो परमेश्वर नहीं चाहिए, அந்த இயேசு வேண்டாம், वो यीशु मुझे नहीं அவருடைய चाहिए, வார்த்தை எனக்கு அவசியம் இல்லை उनका बात ही मुझे नहीं என்று चाहिए। வெளியே போகும்போது, अब जब ऐसा बोलकर तुम बाहर जाओगे, இருக்கும்போது जब रास्ते में जाने के समय கொள்ளை நோயை கொண்டு வருகிற பிசாசானவன் ये कठिन बीमारी लाने वाला शैतान உங்களை வாரி கொண்டு போவான்।
சொல்லுவான். आप लोगों को उठाकर ले जाएगा. நீங்கள் பயப்படுத்த சொல்லுங்க. आपको डराने के लिए नहीं कहते. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. परमेश्वर का वचन कहता है. மானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லமையுடைய நிழலில் தங்குவான். ऊंचे चट्टान पर वास करने वाला, परमेश्वर का छाया पे रहने वाला वो शांति पाएगा. அவருடைய வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் உன்னை தப்பிப்பார். वो सारी आपद से होने वाला हर एक कठिन बीमारी से आपको परमेश्वर बचाएगा. தேவனுடைய கரத்திலே பாதுகாப்புண்டு. परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है. आगे தேவனுடைய பிள்ளை. इसीलिए परमेश्वर के प्रजा இந்த துக்கம் நிறைந்த நாட்களிலே, ये दुख भरे हुए दिनों में நீங்க தைரியமா இருக்க வேண்டுமா? आप हिम्मत के साथ रहना है. சமாதானம் இருக்க வேண்டுமா? आप शांति के साथ रहना है. நிம்மதியாக இருக்க வேண்டுமா? आप खुशी के साथ रहना है. அது எல்லாம் இயேசு கொடுப்பாருங்க. जरूर ये सब कुछ प्रभु देगा. எல்லாம் இயேசு கொடுப்பார். ये सब कुछ यीशु मसीह देगा. முழு உலகமே, ये पूरा संसार, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துதான் தெய்வம் என்று சொல்லி நம்புகிறது. ये पूरा संसार यीशु मसीह परमेश्वर कर वो लोग कह रहे हैं, நம்புறாங்க. वो लोग विश्वास करते हैं. இன்னும் அநேகர் விசுவாசிக்கிறாங்க. और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किया है. வாழ்க்கை இயேசுவிற்கு கொடுக்கவில்லை. उनका जीवन यीशु के हाथ में नहीं सौंपा है. அது சீக்கிரத்தில் நடக்கும். वो अति शीघ्र होने वाला घटना है. முழு உலகத்திலும் ये पूरा संसार में ஒரு அசைவை தேவன் ஏற்படுத்தினார். एक बड़ा उद्धार परमेश्वर खड़ा करने वाला है. विशेष कर इंडिया देशத்திலே, इंडिया देश में பெரிய ஒரு மாற்றம் உண்டாக போகுது. बड़ा एक बदलाव परमेश्वर लाने वाला है. கீழே உள்ளவர்கள் தொடங்கி जैसे नीचे हुए लोग மேலே இருக்கிறவர்கள் வரைக்கும், नीचे से लेके ऊपर रहने वाले लोग तक எல்லாரும் உண்டாக்கினவர் இயேசுதான் என்று அவர்கள் அறிவார்கள். सब लोग बनाया हुआ यीशु मसीह उद्धार करता करते लोग मानेंगे. இந்த உலகத்துடைய இந்த விசேஷமாக இந்த இந்திய தேசத்துடைய इंडिया देश में எல்லா மூலை முடுக்குகளிலும் हर एक कोने कोने में இயேசுடைய வெற்றி, சிலுவை வெற்றியின் கொடி பக்கம் जरूर यीशु मसीह का क्रूस का और क्रूस का जय जयकार उठकर आवाज खड़े हो जाएंगे. जब यीशु मसीह को आराधना करने वाले लोग इंडिया देश में बहुत सारा लाखों लोग खड़े हो जाएंगे. और कोई मार्ग नहीं है, ये कोई मत नहीं है, ये कोई जाति नहीं है. आकाश पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर इस संसार में आकर आपके लिए, मेरे लिए वो अपने लहू बहाया है. वो मृत्यु होकर जी उठा है. वो तीसरे दिन जी उठा है. वो जी उठा हुआ यीशु कहता है, मैं दोबारा आने वाला हूँ, मैं दोबारा आने वाला हूँ. इस संसार में ये सारी पृथ्वी का जो बीमारी है, ये जो मृत्यु का बीमारी है, ये देश के ऊपर देश घटिना. देखो जैसे परमेश्वर का वचन कहा था, ये पूरा वचन परमेश्वर का पूरा हो रहा है. इसीलिए परमेश्वर का प्रजा यीशु मसीह आपको बुला रहा है. यीशु मसीह आपको बुला रहा है. परमेश्वर का वचन सुनकर उनके पंखों के नीचे, उनका सुरक्षित का जगह पे आप लोग दौड़ कर आइए. आंसू भरकर दुनिया में रहने से भी, बहुत सारा घटना होने से भी, आपको हमको परमेश्वर हमको बचाएगा. हम लोग प्रार्थना करेंगे. यीशु मसीह को अंगीकार करिए. ऊंचा पर वास करने वाले उनके पंखों के नीचे आप वास करने के लिए आइए. यीशु मसीह आपको आशीष करने दो. हम प्रार्थना करेंगे. दया करने वाला परमेश्वर पिता, आपका वचन लेके अपने बात की उसके लिए धन्यवाद. आपके पंखों के नीचे हम लोग दौड़ कर आते हैं प्रभु. हर एक आपद से, हर एक बीमारी से हम लोग बचने के लिए एक मार्ग खोलिए परमेश्वर. எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தும், தைரியப்படுத்தும், அவர்களுக்குள்ள ஒரு நித்திய ஜீவன் உண்டாக கிருபை செய்வீராக. इस वचन सुनने वाला हर एक प्रजा को हिम्मत दीजिए. परमेश्वर आंसू को पोंछिए, उद्धार करिए. தொடர்ந்து शुरुआत से परमेश्वर विश्वास के, ये आपका वचन को विश्वास करने के लिए, आपका वचन के ऊपर विश्वास रखे हुए लोग आपका संगति में इंतजार करने के लिए उद्धार, शांति, खुशी, परमेश्वर का विश्राम पाने के लिए यीशु मसीह आने के समय अनंत जीवन पाने के लिए सहायता करिए. आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद.
மக்களுடைய எல்லா தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. ये लोग का सारी जरूरतों का पूरा करिए. வியாதிக்கு நீங்கட்டும். बीमारी हट जाने दे प्रभु. பலவீனங்கள் மாறட்டும். कमजोरी दूर हो जाने दे பண தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. सारी पैसा का जरूरतों को पूरा करिए. குடும்பங்களிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அற்புதம் நடக்கட்டும். परिवार में अब अलग जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य इनके लिए होने दे. अपने செய்வதற்காக நன்றி. आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद. यीशु क्रिस्त नामத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता. आमीन. God bless you. See you again next week. परमेश्वर आपको आशीष करने दे. अगले हफ्ते मिलेंगे. Praise God.